Class 5. Today we will discuss our new topic that's factors. ठीक है, तो here you can see I have already written the definition. A factor of a number is an exact divisor of that number. Factor of a number is exact divisor of that number. मतलब जो भी किसी नंबर का, ठीक है, मान लो किसी नंबर का फैक्टर दिया है, मान लो किसी नंबर का फैक्टर दिया है, तो जो भी फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के एग्जैक्ट डिवाइज़र होते हैं। मतलब जो फैक्टर्स होंगे गिवन नंबर के से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। देखो, जैसे कहने का सेंस है कि मान लो 7 × 9 इज 63, 7 × 9 इज 63, 7 9 ज़ा 63। ओके, तो जो ये 7 और 9 है, ठीक है, 7 और 9 जो है इज़ द फैक्टर ऑफ 63। वाई? क्योंकि ये जो 7 और 9 है ना, कंप्लीटली 63 से क्या है, डिविजिबल है। कंप्लीटली क्या है, ये दोनों ही डिविजिबल है, तो ये दोनों क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो कहने का सेंस है फैक्टर इज ऑल अबाउट डिवीज़न, डिवीज़न से रिलेटेड है। ठीक है, फैक्टर इज ऑल अबाउट डिवीज़न, क्योंकि फैक्टर क्या, जो भी नंबर, मतलब ये इस गिवन नंबर का, ये गिवन नंबर है और इसका फैक्टर 9 और 7 है, तो ये इस इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, 9 से 7 के टेबल में 63 आता है, 9 के टेबल में 63 आता है, सॉरी 7 63 को डिवाइड करता है, 9 भी 63 को डिवाइड करता है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये आपका डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। देखो, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब ये दोनों जैसे फैक्टर है इस नंबर का, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट, ये एग्जैक्टली कहने का सेंस क्या है, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ डैट नंबर, जो फैक्टर होता है गिवन नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ठीक है, तो जैसे अब कहने का सेंस मैम इसे निकालेंगे कैसे, है ना, तो जैसे देखो, मान लो आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल में, मैम राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, पहले छोटा नंबर लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया, तो क्या करोगे, मतलब आपका 6 किस किस से डिविजिबल है, 6 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है, मतलब जिस जिस से डिविजिबल है वही सारे इसके 6 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वी विल राइट, किस किस के टेबल में 6 आता है पहले ये बताओ। ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 के टेबल से 6 डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 से 2 × 3 6 आता है, 2 के टेबल में 2 भी लिख दिया। 3 के टेबल से 6 कट है, डिवाइड होता है 2 टाइम है। 3 के टेबल में 3 × 2 6 आता है ना, तो 3 से भी डिविजिबल है। और 5 से क्या 6 आता है, 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। अब 6 किसके टेबल में आता है, 6 1 × 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो एंड 6, ये चारों जो हो गए, ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए, किसके, 6 के। क्यों हुए फैक्टर, क्योंकि इन चारों से 6 कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। क्लियर? और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुमसे पूछा जाए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, तो आप क्या करोगे, द फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, देखो 12 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, 2 के टेबल से क्या, 1 तो कंप्लीटली 1 और 12, 1 तो सारे ही नंबर का फैक्टर है, याद रखना है। 1 जो है इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स के
सबका 1 फैक्टर होता है, एकदम ये ध्यान में डाल लेना है। 1 तो सबका ही फैक्टर होगा, एवरी नंबर। ओके, तो 1 तो होगा ही, ठीक है। अब देखो 12 और किसके टेबल से डिवाइड हो सकता है? 2 के टेबल से, तो 2 भी फैक्टर होगा। 2 के टेबल में डिवाइड होता है ना 12, 2 के टेबल में 12 आता है कितनी बार में? 6 बार में, तो 2 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12। 3 के टेबल में, 3 के टेबल में देखो तो 12 आता है। 4 के टेबल से 12 डिवाइड होगा? यस होगा। 5 से क्या 12 डिवाइड होगा? नो। 6 से होगा? यस होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा 12 डिवाइड, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। और 12 किससे डिवाइड होगा? 12 के टेबल में कितनी बार में डिवाइड होता है? एंड 12। तो ये सारे जो हो गया, सारा का सारा, ये सारा क्या हो गया? 12 का फैक्टर, क्योंकि ये जितना भी नंबर है, ठीक है, ये सारे जितने भी नंबर है वो सब 12 को डिवाइड करते विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। जैसे देखो 1 से तो 12 डिवाइड हुआ 12 टाइम में, 2 से 12 डिवाइड होता है 6 टाइम में, 3 से 12 डिवाइड हो जाता है, 3 से अगर आप डिवाइड करो 12 को तो डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड करो, 6 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। 12 से डिवाइड करो 12 को, 12 से डिवाइड करो तो 12 से भी डिवाइड हो सकता है 1 टाइम में, है ना। तो फैक्टर्स क्या होता है? वो जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है वो कम्प्लीटली उस नंबर को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, ठीक है। और कैसे चेक करेंगे? मान लो कोई भी नंबर दिया तो उसका फैक्टर हम कैसे लिखेंगे? 1 तो सबका ही फैक्टर है, ठीक है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 तो सबसे पहले लिख देना। उसके बाद चेक करो, अगर आपको टेबल याद है इसमें भी तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उससे आप तुरंत निकाल सकते हो किसी का भी फैक्टर, ठीक है। तो देखो हर एक नंबर से चेक कर लो क्या उससे गिवन नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर है, ठीक है। जैसे 2 से 12 डिविजिबल है तो 2 इसका फैक्टर है। ओके, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो फैक्टर्स ऑफ, मान लो आपको पूछा गया फैक्टर्स ऑफ 120, ठीक है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120। तो नाउ 120 ये बड़ा नंबर है। अब बोलोगे मैम हर नंबर को हम चेक करेंगे क्या डिवाइड कर करके? मतलब 2 से तो कर लेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, सारे नंबर से डिवाइड करके थोड़ी चेक करेंगे। तो देखो हम एक आसान सा तरीका बताते हैं। जैसे 1 हो, 2 हो, जैसे मान लो 10 होता, 12 होता, तो ऐसे तो हम लोग फैक्टर्स उसका लिख सकते थे कि मान लो 10 था, 10 का फैक्टर लिखना है, फैक्टर ऑफ 10 लिखना है, ठीक है। तो 1 से तो होगा ही डिविजिबल 10, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, और फिर ये 10 से होगा। तो ये तो सिंपल सा, तो छोटा छोटा नंबर है तो कह सकते कि हाँ ये हम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये इसका डिविजिबल है। लेकिन अगर 120 है तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो देखो हम आपको चैप्टर LCM SCF में फैक्टराइजेशन बताए थे। क्या बताए थे? फैक्टराइजेशन। आप सिंपल सा क्या करो, अगर आप देखो 2 तरीके से, एक फैक्टराइजेशन तरीके से हम आपको बताएंगे और दूसरा इसी तरीके से। इस तरीके से पहले हम बता दें, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरीके से बनाना। जैसे 1 से तो डिविजिबल होगा ही, क्या ये 2 से डिविजिबल है 120? ऑफ कोर्स होगा। 3 से भी है, देखो 0 तो है ना, तो 3 से भी डिविजिबल है। 4 से होगा क्या? 4 से भी डिविजिबल है। 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। 6 से भी डिविजिबल है 120, नहीं है, आप देख सकते हो डिवाइड करके। 120 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, 20 टाइम में डिविजिबल है, ठीक है। 10 से भी डिविजिबल है ये, ठीक है। 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 12 से भी डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। 20 से डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 16 से डिविजिबल नहीं होगा, 17 से नहीं होगा आपका। फिर 30 से भी डिविजिबल है, 60 से भी डिविजिबल है, एंड 120 से भी डिविजिबल है। 1 और नंबर खुद उससे तो होगा, बाकी इन सब से भी डिविजिबल है। क्लियर? लेकिन अगर हम याद नहीं आ रहा है कि ये किससे किससे और डिविजिबल होगा, तो देखिए आप क्या कीजिए, या तो इस तरीके से बनाइए अगर आपको याद है तो, ठीक है। मतलब आप चेक कर करके बना सकते हो कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, ये नंबर इससे डिविजिबल है, तो आप इस तरीके से बनाइए। और देख 120 था ना, तो 120 को आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? 120 को फैक्टराइज करो, ठीक है। तो 2 से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से 2 से डिवाइड होगा ना, कितना आएगा? 60, ठीक है। अच्छा 2 से 60 डिवाइड होगा अगेन, इट विल बी 30, ठीक है। अगेन 2 से डिविजिबल है, इट विल बी 15। अब ये 5 से डिविजिबल है 3 टाइम,
ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, जितने भी नंबर्स इसमें जितने भी, कहने का सेंस है, नंबर्स इसमें आए हैं उन सब को लिख दो फैक्टर में। उन सब को क्या कर देना है, लिख देना है आपको फैक्टर्स में, ठीक है। जैसे कहने का सेंस है कि आपको लिखना है, मान लो फैक्टर्स ऑफ 120, तो आप क्या करो, इसमें जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, उसको कहीं रफली लिख लो। जो जो फैक्टराइजेशन में 2 रिपीट हुआ है, 3 हुआ है, 5 हुआ, और क्या क्या हुआ है, सिर्फ इधर वाले ही नंबर्स को नहीं, सारे नंबर्स को। 2 बहुत बार रिपीट है तो चलो एक बार लिख दिया। फिर 3 है, 5 है, और क्या है, 15 है, फिर 30 है, फिर 60 है एंड 120। इन सब नंबर्स का यूज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब एक दूसरे से सब नंबर को मल्टीप्लाई करके दो, जैसे तैसे, जिससे तिससे, इससे नहीं, इधर इधर नंबर से एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके चेक करो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 10 यहाँ पे नहीं ना आया है तो 10 भी लिख लो, चलो ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर देखो 5 2 ज़ा 10 कर दिया। अच्छा 5 2 ज़ा 10 इंटू 2 20, 20 भी कहीं पे यूज़ नहीं हुआ था तो 20 भी लिख सकते हो। देखो 2 नंबर मल्टीप्लाई करो या 3 नंबर मल्टीप्लाई करो या 4 नंबर मल्टीप्लाई करो, जितने नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो मल्टीप्लाई, लेकिन इसी बीच के होने चाहिए, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 10 इतने में नहीं था तो 10 लिख दिया। 5 2 ज़ा 10 इंटू 2 20, 20 भी नहीं था, 20 भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 4, देखो 4 नहीं है ना यूज़, 4 भी लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 भी नहीं है कहीं पे, 8 भी लिख दिया। यहाँ पे अभी रफली लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 1 तो है ही भाई, और क्या नहीं यूज़ है, 5 तो आ चुका, 5 लिख चुके। और देखो क्या है, हाँ 3 इंटू 2 अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 3 2 ज़ा 3 इंटू 2 6, 6 नहीं था, 6 भी लिख दिया। अच्छा 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 2 12, 12 भी नहीं था, 12 भी लिख दिया। और कुछ बच गया देख लो। और यहाँ देखो हम लोगों ने 8 मिस कर दिया था, इस तरीके से 8 भी एक नज़र आ गया, ठीक है। तो देखो और भी कुछ है नहीं है, तो अब हम लोग इसे अरेंज कर लेंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर। 1 स्क्वायर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 10, 8 ऑल्सो 8, देन 10 हो गया। उसके बाद 12, उसके बाद 12 भी हो गया, 12 हो गया। 12 के बाद 15, वेर इज़ 15, देन 20 के बाद 20 भी हो गया, देन 30, देन 60, देन 120 एंड 120। देखो अगर आपको याद है तो आप इस तरीके से बनाओ, अदरवाइज़ इस तरीके से फैक्टराइज करके जो जो नंबर यूज़ हुए उन सबको लिख दो, और फिर 2 नंबर को लेके मल्टीप्लाई करो, 3 नंबर को लेके मल्टीप्लाई करो, और चेक करो इन सब में वो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसे भी रफली कहीं पे लिखते जाओ, उसके बाद अरेंज कर दो। ये सारे मीन्स फैक्टर हो गए किसके, 120 के, ठीक है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे लिखा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32, मीन्स वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32, ओके। सो पहला सॉल्यूशन, पहले 24 का फैक्टर लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 24। तो चलो 24 तो इजी नंबर है, इसका तो फैक्टर निकाल सकते, तो 1 तो होगा ही। क्या 2 टेबल से 24 डिविजिबल है, हाँ है। क्या 3 के टेबल से 24 डिविजिबल है, हाँ है। लाइन वाइज चेक करते जाएंगे, 4 के टेबल से 24 डिविजिबल है, हाँ है। 5 के टेबल से क्या 24 डिविजिबल है, नहीं है। 6 के टेबल से 24 डिविजिबल है, हाँ है। 7 के टेबल से नहीं डिवाइड होता, 8 के टेबल से येस। 9 से 24 डिविजिबल नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से है, और 12 से है, 13 से नहीं होगा, 14 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 15 से करोगे नहीं होगा, 16 से डिविजिबल नहीं है, 17 से नहीं है। अब लास्ट एक होगा आपका 24 से, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स है किसके, 24 के। नाउ 32, ये फर्स्ट था सेकंड के लिए,
राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32. द फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 1 से तो डिविजिबल, 2 से भी है, 3 से क्या 32 कटेगा? नो. 4 से यस 8 टाइम्स में, 4 से भी है. 5 से 32 नहीं जाता. 6 से जाएगा? नहीं जाएगा. 7 से भी नहीं जाएगा. 8 से आपका डिविजिबल है. 9 से नहीं डिवाइड होगा. 10 से नहीं होगा. 11 से नहीं होगा. 12 से नहीं होगा. 13 से भी नहीं होगा. 14 से भी नहीं होगा. 15 से भी नहीं होगा. 16 से होगा. और फिर जब देखो ये लगभग इसका आधा आ जाए ना, 32 का आधा क्या है? 16 है ना, आधा आ जाए तो बस जब हाफ आ चुका इसका, तो अब उसके बीच में कोई और नंबर नहीं होगा, लास्ट 32 लिखते हैं. ठीक है, ये सारे नंबर्स फैक्टर्स हैं 32 के, और ये सारे कंप्लीटली 32 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो. नाउ कम टू द टॉपिक इवन नंबर एंड ऑड नंबर. देखो इवन नंबर एंड ऑड नंबर बड़ा इजी सा टॉपिक. जो 2 का मल्टीपल है, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर. ठीक है, 2 डेफिनेशन हम आपको बताएंगे. नंबर दैट इज divisible by 2 is called even number, and not divisible by 2 अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर. ठीक है, या अगर किसी नंबर के, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, ठीक है, वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो, अगर ये चारों नंबर आपका वंस प्लेस पे है तो मीन्स वो इवन नंबर है. लेकिन अगर वंस प्लेस पे, ठीक है, वंस प्लेस पे अगर 1, 3, 5, 7 एंड 9 हो तो वो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है. वो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है. क्लियर? 2 डेफिनेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. दैट इज नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2. अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर कह सकते हैं, और जो 2 से डिविजिबल ना हो दैट इज ऑड नंबर. तो आप डिवाइड करके चेक करेंगे या मल्टीपल चेक करेंगे, ऐसा कुछ देखेंगे, या सिंपल सा नंबर देखो और तुरंत बता दो. क्या? अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन नंबर है, और अगर वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 हो तो डैट इज ऑड नंबर. जैसे वंस प्लेस पे या लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट ही कह सकते हो. सी वी विल नॉट सी दिस डिजिट्स, इससे कोई लेना देना नहीं है. विल नॉट चेक दिस. सिर्फ लास्ट नंबर देखो, यानी वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100 होगा, ये वंस प्लेस देखो बस. ये क्या? 8 कहाँ आता है? ये यहाँ. और जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड करता है वो कैसा नंबर होगा? वो इवन नंबर होगा. वो कैसा नंबर है? इवन नंबर. ठीक है, मान लो ये, ठीक है, तो इस पे वंस पे क्या है? 1 कैसा नंबर है? 1 यहाँ आ रहा है, ऑड. 1 कैसा नंबर है? ऑड. तो मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर कैसा है? ऑड है. ठीक है, दिस नंबर सिर्फ लास्ट डिजिट देखो, 0, 0 हियर, दिस इज ऑड और इवन, दिस इज इवन नंबर. क्लियर? अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू.